आपने न्यूज़ में बहुत सुना होगा इज़राइल के बारे में। आप उसको पसंद कर सकते हैं, आप उसे हेट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपके मन में भी सवाल उठता होगा कि ना ही उसके पास इंडिया और चाइना जैसा मैन पावर है, ना उसके पास ऑयल है, ना उसके पास दूसरे देशों का एडवांटेज है। फिर ऐसा क्या है कि लोग जो है इज़राइल को इतना पावरफुल मानते हैं। 1948 में 5 देशों ने एक साथ अटैक किया इज़राइल पे, तब भी ये लोग जीत गए। कैसे? इन्होंने क्या किया, साइकोलॉजिकल वॉर छेड़ा। इनका एक डिफेंस इक्विपमेंट था जो ज़्यादा आवाज़ करता था, तो इन्होंने वो यूज़ किया। तो इन जो अपोजिट वाले थे उनको लगा कि कोई इनके पास बहुत भारी वेपन है, तो उससे इन्होंने उसको डराया। इन्होंने क्या किया, बॉटल जो है उसको भर भर के हेलीकॉप्टर से फेंका। तो लोगों के मन में एक परसेप्शन आया कि जैसे कि वो कोई बहुत बड़े ब्लास्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ भी आती थी। तो ऐसे इन्होंने एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किया। फिर इनके पास एक एजेंसी थी, मोसाद। मोसाद ने इंफॉर्मेशन निकाली कि कब अपोजिट लोगों के आर्मी के जो लोग हैं, राइवल आर्मी के जो लोग हैं, कब ब्रेकफास्ट करते हैं, तो इन्होंने तभी अटैक कर दिया और उनको मार दिया। तो इस तरह से इन्होंने ये वॉर जीती है इसराइल ने। फिर इन्होंने एजुकेशन पे फोकस किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया, और कई सारी चीज़ों पे फोकस किया ताकि इनका जो नेशन है वो आगे बढ़े। इंडिया में आप बस राष्ट्रवाद के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे बस काम करो, हम लोग पैसा नहीं देंगे, ऐसे किया जाता है। बट वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे ये किया गया कंपनी को बुलाने के लिए कि एक फ़ंड उन्होंने बनाया। अब सरकार जो है वो $6 बिलियन लगाएगी, $4 बिलियन बाहर की कंपनी एक स्टार्टअप में लगाती है। तो जो $4 बिलियन है वो अगर अब उसका लॉस हो जाता है तो सरकार देगी, लेकिन प्रॉफिट होगा तो उसका रहेगा। और उसके बाद उनको और ज़्यादा उसमें हिस्सेदारी और भी बढ़ जाएगी कुछ समय के बाद। तो ऐसी चीज़ें करके लोग इज़राइल के साथ आने लग गए। इन्होंने कई इनोवेशन वाले काम किए, इन्होंने कई जो है मेडिसिन बनाई। कई जगह पे इन्होंने ऐसे काम, जो इरिगेशन में पानी की कमी थी उसके लिए इन्होंने काम किया। तो ऐसे धीरे धीरे करके लोग मानने लग गए। अब ये तो आप जानते ही हैं कि जियो पॉलिटिक्स में ना कोई किसी का दोस्त है, ना कोई किसी का दुश्मन है। जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो अब जैसे पाकिस्तान के पास पावर और पैसा होता तो लोग पाकिस्तान से साथ जुड़ने लग जाते हैं, लेकिन उसके पास नहीं है। इसराइल के पास है तो लोग इसराइल के साथ जुड़ते हैं। तो अभी भी भले ही ईरान थोड़ा सा इनके ऊपर सुप्रीमेसी दिखा रहा है, लेकिन फिर भी लोग बात इसराइल की ही कर रहे हैं। अमेरिका इसराइल की बात करता है, इंडिया में इसराइल की बातें होती हैं, हर जगह पे इसराइल की बातें होती हैं। इन्होंने देखिए डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट किए हैं इंडिया को, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट की है। कई बार जो है कई ऐसे जो डिफेंस इक्विपमेंट है, मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट, जो इन्होंने यूएसए के साथ मिलकर बनाए। तो आप समझ सकते हैं कारगिल में भी जो डिफेंस इक्विपमेंट थे वो इसराइल के द्वारा दिए गए थे। तो इन्होंने हर चीज़ पे काम किया है, इंडिया की तरह जुमलेबाजी नहीं की है। ये ऐसा नहीं है कि बस फेंक दो, कुछ भी बोल दो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ऐसी बातें कर दो और बस हो जाएगा। इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा दिया है, इसलिए वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। इन्होंने काम किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। ऐसा नहीं कि कोई ब्रिज गिर जाए, कोई रोड टूट जाए, इसलिए लोग भी उनके साथ जुड़ते हैं। अब इंडिया जो है वो इसराइल में भी चला गया, फ़िलिस्तीन को भी सपोर्ट कर देगा, यूक्रेन को भी सपोर्ट कर देगा, रशिया को भी सपोर्ट कर देगा। कोई स्टैंड है ही नहीं। आपका कुछ ना कुछ तो स्टैंड होना ज़रूरी है ना। किसी एक चीज़ के बारे में तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे कि विश्वगुरु बनते हैं या हम लोग सुपर पावर बनेंगे, तो कैसे चलेगा। इसराइल की तरह आपको भी ये टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। हाँ, अगर वो कुछ गलत करता है तो उसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो कोई सही चीज़ कर रहा है, टेक्नोलॉजी में अच्छा काम कर रहा है, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहा है,
उसको तो हमको देखना पड़ेगा ना कि वो कैसे करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।